द लेजी टाइगर एंड द क्रेजी काऊ। एक घना और सुंदर जंगल था। उस जंगल में एक आलसी बाघ अपनी माँ के साथ रहता था। माँ जो कुछ शिकार करके लाकर देती थी, बस उसी पर उसका गुजारा चल रहा था। पर बाघ की आलस की वजह से उसकी माँ बड़ी परेशान रहती थी। वो उसे सुधारने की बहुत कोशिश करती थी, पर उस पर कोई असर नहीं होता था। एक दिन बाघ की माँ बाघ से कहती है, अरे ओ आलसी, उठ, जाकर अपने लिए खाना ढूंढ। आज से मैं तुम्हारे लिए कोई खाना नहीं लाने वाली। मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। बाघ माँ के कहने की वजह से जंगल में शिकार करने जाता है। बाघ ने तो ठीक से जंगल भी नहीं देखा था और ना ही उसे शिकार करना भी आता था। उस दिन वो कोशिश करने पर भी उसे कोई शिकार नहीं मिलता है। बाघ जंगल में काफी दूर चला गया था। पहले से ही आलसी बाघ शिकार न मिलने की वजह से थक जाता है और मन ही मन सोचता है, आज तो मैं बहुत चला, चलते चलते खाना नहीं मिला, लेकिन मैं तो थक गया। माँ भी ना कभी कभी मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है। अब खाना छोड़ो, थोड़ा आराम ही कर लेता हूँ। बाघ ऐसा सोचकर आगे बढ़ता है। तब उसे एक रेलवे ट्रैक दिखाई देती है। बाघ उस ट्रैक को पहली बार देखता है और सोचता है, अरे ये क्या है? मैंने तो ऐसी चीज पहली बार देखी है। चलो जाकर वहां देखता हूँ। बाघ उस रेलवे ट्रैक पर जाता है और वही थोड़ा आराम करने का सोचकर लेट जाता है। बाघ जैसे ही रेलवे ट्रैक पर लेट जाता है, वैसे ही वो गहरी नींद में चला जाता है। थोड़ी ही देर में वहां एक गाय आती है। बाघ को रेलवे ट्रैक पर सोता देख गाय उसे जगाने की कोशिश करती है। वो उसे आवाज देने लगती है, अरे बाघ, अरे बाघ उठ जाओ, ये सोने की जगह नहीं है, बाघ उठ जाओ। गाय बाघ को दूर से ही आवाज देने लगती है, पर बाघ तो घोड़े बेचकर सो रहा था। वो जगने का नाम ही नहीं लेता। ऐसे ही थोड़ी देर हो जाती है। तब गाय सोचती है, अरे ये बाघ आवाज से नहीं उठेगा, पर अगर पास जाकर उसे उठा दिया और उसे गुस्सा आ गया तो वो गुस्से से मुझ पर ही हमला कर देगा। पर अब मैं क्या करूं? कैसे इस बाघ की जान बचाऊं? गाय धीरे से बाघ के पास जाती है और उसे पैरों से मारने लगती है। तब जाके बाघ थोड़ा अलसाते हुए जगने लगता है। उसकी पूरी नींद तो नहीं हुई थी, पर फिर भी सर उठाकर देखता है। गाय बाघ को जगह देखकर थोड़ी दूर खड़ी हो जाती है। बाघ की आंखों पर अभी भी नींद थी। वो गाय की बात नहीं सुनता है। तभी गाय को ट्रेन की आने की आवाज सुनाई देती है। तब गाय सोचती है, अरे ये बाघ कितना आलसी है। मैंने तो इसे कितना आवाज दिया, अभी पैरों से भी मारा, पर इसे तो जान से भी प्यारा सोना है। अरे पर क्या करूं? फिर भी इसे बचाने के लिए कुछ करना होगा। तभी गाय अलग अलग हरकतें करने लगती है और वो बाघ को चिढ़ाने लगती है। गाय को लगता था कि उसे चिढ़ाने से बाघ गुस्से से गाय पर हमला करने के इरादे से ही सही ट्रैक से उड़ जाएगा। इसीलिए वो बाघ को चिढ़ाने लगती है, हे बाघ, हे बाघ, हे आलसी बाघ। तब बाघ मन ही मन सोचता है, लगता है बेचारी गाय पागल हो गई है। देखो कैसे बंदर के जैसे हरकतें कर रही है। गाय के इतने कोशिश के बाद भी बाघ टस से मस नहीं होता है। ट्रेन अभी काफी नजदीक आ गई थी। तभी गाय भी घबरा जाती है, पर उसी वक्त गाय को एक मांस का टुकड़ा दिखाई देता है। गाय उस टुकड़े को बाघ के सामने लाती है। तब आलसी बाघ उस मांस को खाने के लिए उठकर मांस के टुकड़े के पास आता है और ट्रेन वहां से चली जाती है।
इस तरह से बाघ की जान बच जाती है। तब गाय गुस्से से बाघ से कहती है, बाप रे बाघ, तुम कितने आलसी हो। मैंने क्या क्या नहीं किया तुम्हारे लिए। अरे देखो, अगर अभी भी तुम वही होते ना तो ये ट्रेन तुम्हें कुचल कर चली जाती। अरे इतना आलस करना अच्छा नहीं होता है बाघ। हाँ गाय, मुझे तो इन सब के बारे में पता ही नहीं था, पर तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरी जान बचाने के लिए और मेरी आंखें खोलने के लिए। आज से मैं अपना आलस छोड़ दूंगा। उस दिन से बाघ आलस छोड़ देता है। बाघ सुधर जाता है, जिस वजह से उसकी माँ भी बहुत खुश हो जाती है और अब वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। नीति: आलस बुरी बला है।